हाय फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सेल्फ पेस मॉड्यूल के बारे में, विच इज सेट ए सेट बी सेट सी सेट डी, जो एक नया इंट्रोडक्शन है सीए फाइनल के करिकुलम में, और वी कैन से किसी इंटरमीडिएट एंड फाइनल के बीच में जो इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बारे में। बट यहाँ पे हम लोग कोई जेनेरिक डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस एक अनआंसर्ड क्वेश्चन, आज तक के जो आंसर अनआंसर्ड है फ्रॉम आईसीएआई, कि एग्जाम का मोड क्या होगा, सेल्फ पेस मॉड्यूल की एग्जाम कैसे कंडक्ट की जाएगी। अब तक की का मेरा मानना था कि आईसीएआई बोलेगा स्टूडेंट्स को कि आप अपना कंप्यूटर या लैपटॉप ले लो और उसी के ऊपर बैठ के आप अपनी एग्जाम दे दो, वेब कैम ऑन रखना, नीचे देखना नहीं, राइट लेफ्ट नहीं देखना, किसी के साथ में बात नहीं करना और सिंसियरली अपना एग्जाम दो। पास हो गए तो पास, फेल हो गए तो फिर से एक बार दे दो, 2-3 दिन बाद रिविजन करके, एंड सो ऑन। सो दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग टिल फ्यू डेज बिफोर। अब आईसीआई की तरफ से कुछ हिंट्स मिलना शुरू हुआ है। वो हिंट्स हमारे लिए डायरेक्टली नहीं है, वो अपना कुछ काम कर रहे हैं, उससे हमें हिंट्स मिल रही है और उन हिंट्स के बेसिस पे नाउ वी कैन डिड्यूस कि एग्जाम मोड क्या होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैंने ये सुना तो आई वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि ये जो जिस टाइप से ये कंडक्ट होने वाला एग्जाम, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि मैं सीएफए एफआरएम को सिखाता हूँ जहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये सब प्रॉब्लम्स होते हुए देखी हुई है। वो प्रॉब्लम्स के बारे में भी आपके साथ में मैं शेयर करूंगा, राइट। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद दी कि ये सोर्स कहाँ से मिल रहा है। तो सोर्स मिल रहा है या हिंट्स जो है आईसीआई की तरफ से वो कहाँ से मिल रही है। सो आईसीआई की वेबसाइट पे टेंडर सेक्शन है, वहाँ पे आईसीआई ने एक टेंडर इशू किया हुआ है या नोटिफिकेशन इशू किया हुआ है, and they are asking for bids from the computer labs which are operating in all the major cities। जितनी भी मेजर सिटीज है इंडिया में, उनमें से कंप्यूटर लैब्स को अपनी बिड्स या कोटेशंस प्रोवाइड करने हैं कि वो पर कैंडिडेट कितना चार्ज करेंगे। ठीक, वो जो पर कैंडिडेट चार्ज करने वाले वो किस लिए होता है, तो जो भी स्टूडेंट एग्जाम जाके दे के आएगा कंप्यूटर लैब में, उनके पर पर्सन के ऊपर वो फीस चार्ज करते हैं। उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि वो सेल्फ पेस मॉड्यूल के लिए कर रहे हैं, ये 4 सेट्स के लिए कर रहे हैं। सो इससे हमें पहली क्लैरिटी मिल गई कि मोड ऑफ एग्जाम क्या होने वाला है। तो मोड ऑफ एग्जाम इज सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, जिसमें आपको कंप्यूटर लैब पे जाना है। अनलाइक आप घर पे बैठ के जो प्रिपेयर करते थे, अब आप घर पे बैठ के एग्जाम अपीयर नहीं करोगे, कंप्यूटर लैब में जाओगे और आप एग्जाम दोगे। अगेन, अब ये आपका एग्जाम एनवायरमेंट ही हो गया। मतलब पहले आप लॉ का पेपर या कॉस्टिंग का पेपर या एसएमपी का पेपर निकालने के लिए जितनी सीरियसली प्रिपरेशन करते थे, उतनी ही सीरियस प्रिपरेशन अब आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, दिस इज द वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। सेकेंड, एग्जाम स्ट्रक्चर क्या होगा। एग्जाम स्ट्रक्चर इज 50 एमसीक्यू 100 मार्क्स। इसी नोटिफिकेशन के साथ में एक और नोटिफिकेशन आया हुआ है इन विच आईसीआई इज सेइंग कि जो लोग क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है, वो अपना कोटेशन भेजे या वो अप्लाई करे। तो उसमें उन्होंने दिया हुआ है कि क्या एग्जाम स्ट्रक्चर वी आर एक्सपेक्टिंग और हमें किस तरीके से रखना है। तो मोर और लेस अगर मुझे बताना है कि 50 एमसीक्यूज कैसे होंगे, तो जैसे अभी तक के आपके एग्जाम में एमसीक्यूज आते थे केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज, वैसे एमसीक्यूज यहाँ पे होंगे। 50 एमसीक्यूज 100 मार्क्स के लिए आपको आएंगे। ठीक, सो एग्जाम स्ट्रक्चर भी सिंपल है। हियर आई एम एक्सपेक्टिंग कि ना थोड़े केस स्टडी टाइप के, मतलब ये अच्छा मिक्स होगा एक डिफिकल्ट एमसीक्यूज एज वेल एज इजी एमसीक्यूज का। देन एग्जाम सेंटर अक्रॉस इंडिया रहेंगे, ऑल मेजर सिटीज। अगेन टू ब्रॉडली, वहां पे तो लिस्ट भी दी हुई है कि जो नोटिफिकेशन है, टेंडर है, वहां पे लिस्ट दी हुई कौन कौन सी सिटीज है। बट एट दिस पॉइंट वी डोंट हैव प्रॉपर क्लैरिटी कि ये कहाँ कहाँ पे कंडक्ट होने वाला है, इसलिए मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर रहा हूँ। वो तो से एक XYZ सिटी से ऑफर मांग रहे हैं, मान लो उस सिटी से कोई ऑफर ही नहीं किया, किसी ने बिड ही नहीं किया, तो वहां पे तो एग्जाम सेंटर नहीं खुल पाएगा। इसलिए इस पॉइंट पे मैं आपको वो सिटीज के नाम नहीं दिखा रहा हूं, अदरवाइज मैं नाम भी दिखा देता। सो यू कांट रिलाई एट दिस पॉइंट कि अच्छा ये सिटी का नाम लिखा हुआ है तो मेरी सिटी में तो एग्जाम होगा ही। इट डिपेंड्स कि कौन बिड कर रहा है और वो बिड कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक, सो ये हो सकता है कि कुछ सिटीज उसमें से ड्रॉप हो जाए, बट एट दिस पॉइंट आई नो कि ऑल मेजर सिटीज में एग्जाम, ये जो कंप्यूटर लैब्स होते हैं वो अवेलेबल है। सो कुछ लैब्स पियर्सन के होते हैं, कुछ लैब प्रोमेट्रिक के भी होते हैं, जिसमें प्रोमेट्रिक सेंटर में एफआरएम सीएफई की एग्जाम्स होती है। सारी इंटरनेशनल एग्जाम प्रोमेट्रिक सेंटर पे होती है, जो इंडिया के ऑल मेजर सिटीज में अवेलेबल है, तो वो कंडक्ट करा सकते हैं एग्जाम्स। सो ऑल दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल अक्रॉस द इंडिया होगा आपका। एग्जाम डेट्स क्या होगी, 365 डेज। आपको अपनी फेवरेट डेट सेलेक्ट करनी है, फेवरेट एज इन जिस दिन आप एग्जाम के लिए अपियर करना चाहते हो, जिस दिन आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और आप उस दिन जाके एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे, अब बैठोगे और उस दिन आप एग्जाम देके आओगे। ये जो आंसर्स है, इससे अब कुछ चीजें आपको समझनी है। पहली बात, आप पहले, जैसे मैंने कहा कि आप पहले जैसे प्रिपेयर करते थे एग्जाम के लिए, आपको अब वैसे ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब आप केयरलेस होकर प्रिपेयर नहीं कर सकते कि हाँ थोड़ा थोड़ा कर लिया, थोड़ा नहीं किया एंड सो ऑन, क्योंकि सेल्फ पेस मॉड्यूल में एज आई वाज एक्सपेक्टिंग, इवन मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बता रहा था कि ये घर पे बैठ के वाला ही होगा करके। ठीक है, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि कंप्यूटर लैब में जाके टेस्टिंग होगी, बिकॉज मुझे पता है कंप्यूटर लैब्स की टेस्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जिन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। बट पहली प्रॉब्लम जो आपके लिए हो रही है वो ये है कि अब आपको सिंसियरली ही प्रिपेयर करना पड़ेगा।
आईसीआई ने वीडियो मॉड्यूल दिया हुआ है, मतलब वो देने वाला है आपको, जिसमें से आपको कुछ वीडियोस देखने हैं, जिसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे एग्जाम देने के लिए। अब ये जो वीडियो मॉड्यूल्स है, जो वीडियो मॉड्यूल्स आपको देख के अपीयर करना है, अब वो कितने अच्छे होते हैं, कितने इंटरेस्टिंग होते हैं, क्या वो स्टूडेंट्स को इतना नॉलेज दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, क्या उस एग्जाम के एंगल से कवर होता है या नहीं होता है। क्योंकि सी जो वीडियो मॉड्यूल बनाने वाले हैं उन लोगों को आपसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मतलब वो अपना नॉलेज शेयर करेंगे, ऑब्वियसली बहुत अमेजिंग लोग होंगे वो, बट वो अपना नॉलेज शेयर करने के लिए वहां पे आ रहे हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आ रहे हैं, वो एक्सपीरियंस शेयर करके आएंगे। बट आईसीआई का जो नॉलेज एक्सपीरियंस शेयरिंग चीज है वर्सेस जो आपकी एग्जाम है, इसमें गैप होता है। गैप को फिल करने का काम जनरली करते हैं टीचर्स। तो मैं थोड़ा सा ये चीज बोल सकता हूं, क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि सेट ए से लेकर सेट बी तक के किसी भी सब्जेक्ट को मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं एसएफएम पढ़ाता हूँ, तो एसएफएम वैसे ही आपका नॉर्मल एग्जाम है, तो उसमें मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनके साथ में नहीं जनरेट हो रहा है ना। यहाँ पे जो सेट ए से लेकर सेट बी तक के है, यहां पे इनकी जो एग्जाम होगी उसमें, और जो आईसीआई नॉलेज शेयर करेगा थ्रू वीडियोस, उसमें एक गैप होगा, या गैप हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एग्जाम पास कराने के लिए तो नहीं पढ़ाने वाले। जो ट्यूशन टीचर्स करते हैं, ट्यूशन टीचर का ऑब्जेक्टिव होता है नॉलेज के साथ में आपको एग्जाम भी क्लियर करवाना है, राइट। सो अब अगर आपको लगता है कि सिर्फ वीडियोस देख के एग्जाम वाला नॉलेज आप नहीं ले पा रहे हो, या एग्जाम क्लियर करने वाला नॉलेज नहीं ले पा रहे हो, तो आपको ये डिसीजन लेना है कि क्या आपको ट्यूशन लेनी है या नहीं लेनी है, दैट्स अप टू यू। अगर वीडियो सेल्फ सफिशिएंट है, आपकी प्रैक्टिस से हो जा रहा है, तो रियली अमेजिंग, बहुत बढ़िया बात है। रियली अमेजिंग मतलब मैं पैसे बचने के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि पैसे तो ठीक है यार, 4-5 हज़ार की बात है, 3 हज़ार की बात है, क्योंकि ऑब्वियसली सेल्फ पेस में सब अपनी प्राइस भी कम कर देंगे, तो पैसे की बात नहीं। प्रॉब्लम यह है कि पहले आपको वीडियो जो कंज्यूम करने हैं वो तो कंज्यूम करनी ही है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि फिर आपको टीचर के भी वीडियोस देखने हैं, तो अगर वो वीडियोस उतने अच्छे नहीं होते हैं तो आपके लिए डबल ट्रबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स होप कि आईसीआई बहुत अच्छे वीडियोस दे, सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो डबल वीडियोस देखने में, क्योंकि टाइम बहुत क्रूशियल होता है इन एग्जाम प्रिपरेशन। आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आपको इंटर्नशिप भी करनी है, आपको एग्जाम भी देनी है, बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, ठीक है। तो ये होगी पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है वो है एग्जाम सेंटर से रिलेटेड। एग्जाम सेंटर से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो सेंटर्स होते हैं ना, कंप्यूटर लैब्स होती है, इनमें बहुत बार सर्वर इश्यूज आते हैं, टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं एंड सो ऑन। सो अगर टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं तो फिर उस केस में क्या होगा, तो उसके लिए आईसीआई को अभी से रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका इतना बड़ा स्टूडेंट बेस है जो एग्जाम के लिए अपीयर करेगा। मतलब अगर आप, आई जस्ट डू द रफ कैलकुलेशन, मान लो कि 50,000 स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो डिवाइडेड बाय 365 भी आप एग्जाम कंडक्ट करते हो, तो ठीक है 136 स्टूडेंट्स एक दिन में बैठ रहे हैं, और 136 में से मान लो 10%, 10-12 लोगों के साथ में भी ये प्रॉब्लम होती है, तो देन यू हैव टू बी रियली वरीड अबाउट इट। आपको पहले से ही प्लानिंग करके रखनी पड़ेगी कि स्टूडेंट के पास में क्या अल्टरनेट्स अवेलेबल है इस केस में। तीसरी एक और प्रॉब्लम है कि अगेन द इंडियन थिंग, कि ये जो सेल्फ पेस मॉड्यूल है सेट ए सेट बी, आई कैन गारंटी यू कि बहुत सिंसियर लोग जो होंगे वो बहुत एडवांस में ही इनको खत्म करके रखेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो एग्जाम के 7-8 महीने पहले ही इनको शुरू करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपको बहुत सारी चीज़ें और उसके साथ में सेट ए सेट बी ये सब भी प्रिपेयर करना है, और उतना ही शिद्दत से प्रिपेयर करना है। उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है ना, कि अगर मान लो एक स्टूडेंट ने एग्जाम के लिए बैठा और वह नहीं क्लियर कर पाया, तो अब क्या नेक्स्ट एग्जाम वो कितने दिनों में दे पाता है, क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया आपको सेट ए सेट बी खत्म करना है बिफोर यू सिट फॉर एग्जाम। नवंबर 24 से ही अप्लीकेबल होगा, बट स्टिल लाइक मई के लिए भी आप कंसिडर कर ही लो। तो अगर स्टूडेंट फेल होता है तो फिर उस केस में क्या होगा, क्या उसे बार बार फिर से पे करना पड़ेगा, या क्या इस केस में क्या क्या क्लैरिटी होगी। तो ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी अभी तक के हमारे पास में नहीं है। स्टिल वी हैव लॉट टू नो फ्रॉम आईसीआई, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको पता चलेगा। माई गेस इज कि पर सिटिंग आपको फीस पे करनी है, किससे 300-400 रुपीज़ का एक फीस है, 300-400 आपने पे किए, आपको एक डेट सिलेक्ट करने मिल गया, आपने शेड्यूल कर लिया अपना डेट, उस डेट पे जाके आपने एग्जाम दे दिया, मान लो नहीं क्लियर कर पाए। और अच्छा एक और चीज़ जो प्रॉब्लम आई वॉज थिंकिंग कि इसमें तो ये भी होगा ना कि जो स्टूडेंट ने आज एग्जाम दिया, से आज का एग्जाम वर्सेस कल का एग्जाम अगर सेम ही होता है, तो फिर तो क्वेश्चंस लीक हो जाएंगे सारे, है ना। तो क्वेश्चंस लीक होने का मतलब क्या है कि आई जस्ट टेल यू जस्ट अ सेकेंड, ये एक दिन है, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है, तो इस डेट पे जो एग्जाम है, इस डेट पे जो एग्जाम है, इस डेट पे जो एग्जाम, ये तीनों डेट पे जो एग्जाम है, मान लो ये सेम ही एग्जाम है, सो दैट ऑब्वियसली मैं एग्जाम में बैठो, आप बैठो, तो एग्जाम तो सेम होना चाहिए। अदरवाइज मेरा बहुत डिफिकल्ट आ गया, आपका ईजी आ गया, तो दिक्कत हो जाएगी। मैं फेल हो गया, आप पास हो गए, क्योंकि मेरा एग्जाम डिफिकल्ट था, आपका नहीं है, है ना।
सो ये पॉसिबिलिटी, तो इसलिए मान लो एक बार पहला अजम्पशन एग्जाम सेम होती है, अगर एग्जाम सेम होती है तो क्वेश्चंस लीक हो जाएंगे, स्टूडेंट्स तो आके बता देंगे ना ये टेस्ट होता है, इसको प्रिपेयर करके चले जाओ, बाकी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये नहीं होने के लिए ये तो कंफर्म है कि आईसीआई ये अवॉइड करना चाहेगा, क्वेश्चन लीकिंग एंड आप क्वेश्चन दूसरों को बता रहे हो और फिर आप एग्जाम में जाके अपियर कर रहे हो। तो ये अवॉइड करने के लिए एग्जाम होगा डिफरेंट, एग्जाम 1, एग्जाम 2, एग्जाम 3। ये जनरली किस तरीके से किया जाता है, एक डेटाबेस मेंटेन किया जाता है ऑफ से 500 क्वेश्चंस का एक डेटाबेस बना दिया, और उस डेटाबेस में से रैंडमली आपके पास में क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये जो रैंडम क्वेश्चन है इससे मतलब से डे 1 पे जो भी एग्जाम बन रहा है या कोई भी स्टूडेंट जो एग्जाम के लिए अपियर कर रहा है उसके पास में रैंडम 50 क्वेश्चंस आएंगे और वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, एक पॉइंट के ऊपर अगर वो स्कोर कर पाता है तो वो पास है, नहीं कर पाता तो फेल है, एज सिंपल एज दैट। अब अगर एग्जाम अलग अलग होती है स्टूडेंट की, तो किसी को डिफिकल्ट एग्जाम आएगा, किसी को ईजी एग्जाम आएगा। डिफिकल्ट अगर एग्जाम आता है तो उसकी क्या गलती अगर वो नहीं क्लियर कर पाता, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर डिफिकल्ट एग्जाम आ गया, से E3 जो है वो डिफिकल्ट आ गया, अब वो बेचारा फेल हो गया उसमें, तो उसकी क्या गलती है। बाकियों को इजी एग्जाम आया, आधा अधूरा पढ़ के भी पास हो गए, तो वो पास हो रहे। सो ये डिस्पैरिटी इस पर्टिकुलर मोड में क्रिएट होती है, उस डिस्पैरिटी को कैसे हैंडल किया जाएगा अगेन उसके बारे में हमारे पास में क्लैरिटी नहीं है। सो देयर इज लॉट टू नो फ्रॉम आईसीआई एज अ सेड, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हमें पता चलेगा। बट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट माई रिकमेंडेशन, अगेन कंसिडरिंग मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज जो आ रहा है आपके ग्रुप 2 में, उस सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए कि प्लीज़ प्रिपेयर ये जो दोनों सब्जेक्ट्स है एडवांस में, ठीक है। तो एडवांस में प्रिपेयर करने से क्या होगा ना, आपको मल्टी डिसिप्लिनरी में सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी ईजी नहीं है, पहले भी नहीं था आज भी नहीं है। आपको डिटेल नॉलेज ही होना चाहिए, तो डिटेल नॉलेज अगर आपको होता है तो यू विल बी एबल टू हैंडल दोज क्वेश्चंस प्रॉपरली। और अगर आप बोलते हो कि मान लो आपने लॉ और SCMP कभी नहीं पढ़ा हुआ है और आप ये बोल रहे हो कि नहीं मैं लॉ और SCMP तो एग्जाम के बाद में करूंगा, तो लॉ और SCMP भी तो मल्टी डिसिप्लिनरी में टेस्ट होने वाला है, तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे, कैसे टैकल करोगे। सो वो प्रॉब्लम ना हो इसलिए एडवांस में इसको प्रिपेयर करके रखो, अपने लेवल पे प्रिपेयर कर लो, समरी बुक से प्रिपेयर कर लो कि एक बार समरी देख लो किसी टीचर की, एंड आई गेस लाइक आई होप कि you are good to go for the exam multidisciplinary. And this is all about the self paced module. आपको अगर कोई डाउट्स है self paced module में तो please do comment on this video. Definitely I'll try to help you out. Okay, that's all from my side. Thank you for watching this video. See you in the next video. Bye bye, take care.